नमस्कार, आप देख रहे हैं टेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खुद को सुरक्षित करके रखें, मास्क व सैनिटाइजर को अपने व्यवहार में शामिल करें, 2 गज दूरी का ख्याल रखें, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहे, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी में 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। मधवापुर के तरैया मनुटोल में आपसी विवाद के दौरान एक महिला गंभीर रूप से जख्मी, मामले को लेकर 5 लोगों पर एफआईआर हुई दर्ज, पीड़िता महिला का हो रहा इलाज। मधवापुर प्रखंड के लोमा गांव में एक शिक्षक की निजी आवास में हुई असामयिक मौत, परिजनों ने कहा शिक्षक थे कोरोना पॉजिटिव। भेजा थाना क्षेत्र में कोसी नदी पर निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहे एक मजदूर की बोरवेल में गिरने से हुई मौत। मधवापुर के बासुकी दुर्गापट्टी के समीप नेशनल हाईवे 104 पर पत्थर से टकराकर एक बाइक सवार मजदूर की हुई मौत। अंद्राठारी के नटोली गांव में चोरों ने की लाखों की संपत्ति की चोरी, अगले दिन ग्रामीणों ने योजना बनाकर रंगे हाथ चोर को दबोचा। हरलाखी के दुर्गापट्टी गांव में पिपरौन के उप मुखिया ने दिव्यांग को किया चाकू से घायल। खजौली प्रखंड में 50 नए लोग मिले कोरोना संक्रमित, महुआ गांव बना कोरोना का हॉट स्पॉट, 199 जांच में 29 महुआ गांव के संक्रमित। बाबूबरही में प्रशासन करवा रही लॉकडाउन का सख्ती से पालन, 5 दुकान सील, चलाया गया वाहन जांच अभियान। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के सभी कोविड केयर सेंटर पर चलाया जा रहा सामुदायिक किचन, जिलाधिकारी ने खुद किया निरीक्षण। मधुबनी शहर के गंगा सागर तालाब के समीप काली मंदिर पर स्थित कपड़े की दुकान से हुई 50,000 की चोरी। और मधुबनी शहर में सदर अस्पताल के सहयोग से अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच शाखा ने लगाया कोविड संक्रमण के लिए जांच कैंप, 68 लोगों की हुई जांच, 2 व्यक्ति पॉजिटिव। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखंड से एक बेहद ही मानवता को शर्मसार करने वाली दुर्घटना सामने आई है। गौरतलब है कि वहां एक 5 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। हालांकि इस मामले को लेकर पीड़िता की मां ने स्थानीय थाना में आवेदन दिया, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिवम कुमार मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की आगे की कार्रवाई जारी है। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में हैवानियत की हद पार करते हुए एक 5 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। इस संबंध में पीड़िता की मां ने बेनीपट्टी थाना में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी शिवम कुमार मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार बच्ची सुबह 10 बजे अपने घर के आगे दरवाजे पर बैठकर पढ़ रही थी। इसी दौरान आरोपी मोबाइल लेकर पीड़िता के पास पहुंचकर मोबाइल दिखाने लगा। कुछ ही समय के बाद बच्ची जब रोते हुए घर जाकर पूरी घटना की जानकारी मां को दी, उसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। घटना की सूचना बेनीपट्टी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी एसएचओ रविंद्र प्रसाद ने बताया कि पीड़िता की मां के द्वारा आवेदन दिया गया है, प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, अन्य कार्रवाई की जा रही है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के तरैया मनुटोल में आपसी विवाद में एक महिला के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस घटना में महिला बुरी तरह जख्मी हो गई। उसने मामले को लेकर स्थानीय थाना में आवेदन देकर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मामले में बीच बचाव करने पहुंचे महिला के पति को भी पीटा गया है। फिलहाल महिला इलाजरत है। तरैया मनुटोल में आपसी विवाद के दौरान आरोपियों ने एक महिला के साथ अभद्रता की, विरोध करने पर उसकी पिटाई भी की। उसकी रक्षा के लिए उसे बचाने पहुंचे उसके पति को भी पीटा।
जख्मी महिला का इलाज मधवापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया। जख्मी महिला ने साहरघाट पुलिस को आवेदन देकर 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। पिटाई के दौरान गले से चांदी के गहने छीनने का जिक्र भी आवेदिका ने शिकायत पत्र में किया है। दर्ज मामले के अनुसार 5 आरोपी लाठी डंडा से महिला के आंगन में घुसकर घटना को अंजाम दिए। मारपीट के दौरान शोरगुल होने पर जब कुछ पड़ोसी उसके आंगन में पहुंचे तो सभी आरोपी वहां से भाग निकले। पीड़िता ने एफआईआर में लिखा है कि आरोपियों ने कई बार नशे की हालत में उसे जान से मारने की धमकी दी है। इस मामले में सरोज मंडल, देवेंद्र, राजेश, अवधेश और निखिल मंडल को नामजद किया गया है। थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के लोमा गांव में एक शिक्षक की अपने निजी आवास में असामयिक मौत हो गई। गौरतलब है कि भौगाची के प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक संजय राम पदस्थापित थे। हालांकि उनके परिजनों ने कहा है कि बीते दिनों उनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था और वह एक निजी डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे। फिलहाल उनके कोरोना से मौत होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लोमा गांव में एक शिक्षक की असामयिक मौत निजी आवास में हो गई। इस घटना को लेकर जहां एक ओर गांव में मातम पसरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर मृतक के घर कोहराम मचा हुआ है। मृतक का नाम संजय राम है। वे प्राइमरी स्कूल भौगाची में पदस्थापित थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। परिजन कमल राम और शिक्षक विजय नायक ने बताया कि उनकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनका इलाज एक प्राइवेट डॉक्टर से चल रहा था। हालांकि कोरोना से मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि मरीज को मान्यता प्राप्त या किसी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराया जा रहा था। परिजनों ने सुरक्षा के ख्याल से शिक्षक का अंतिम संस्कार गिने चुने कुछ ही लोगों की मौजूदगी में कोविड गाइडलाइन के मुताबिक किया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। शनिवार की शाम भेजा थाना क्षेत्र के भेजा चौक के समीप देश के सबसे बड़े निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। गौरतलब है कि काम के दौरान वह बोरवेल में गिर गया, जहां से बाकी मजदूरों ने उसे निकाला। वह बेहद जख्मी हालत में था। जब तक उसे चिकित्सालय पहुंचाया जाता तब तक उसने दम तोड़ दिया था। मजदूर की पहचान पंजाब के जालंधर निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे की प्रक्रिया जारी है। लोमा गांव में एक शिक्षक की असामयिक मौत निजी आवास में हो गई। इस घटना को लेकर जहां एक ओर गांव में मातम पसरा हुआ है, वहीं दूसरी ओर मृतक के घर कोहराम मचा हुआ है। मृतक का नाम संजय राम है। वे प्राइमरी स्कूल भौगाची में पदस्थापित थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। परिजन कमल राम और शिक्षक विजय नायक ने बताया कि उनकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनका इलाज एक प्राइवेट डॉक्टर से चल रहा था। हालांकि कोरोना से मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि मरीज को मान्यता प्राप्त या किसी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं कराया जा रहा था। परिजनों ने सुरक्षा के ख्याल से शिक्षक का अंतिम संस्कार गिने चुने कुछ ही लोगों की मौजूदगी में कोविड गाइडलाइन के मुताबिक किया। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के बासुकी दुर्गापट्टी के समीप नेशनल हाईवे 104 पर सड़क निर्माण के लिए रखे गए पत्थरों से टकराकर एक बाइक सवार मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय रविंद्र राम के रूप में की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बासुकी दुर्गापट्टी के पास नेशनल हाईवे 104 पर सड़क निर्माण के लिए रखे पत्थरों से टकराकर सवार मजदूर की मौत मौके पर हो गई। पुलिस ने बाइक को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। मृतक हनुमान नगर निवासी पुलकितराम का 20 वर्षीय बेटा रविंद्र राम था। वह साहरघाट से मजदूरी कर अपने घर वापस लौट रहा था। गौरतलब है कि पिछले माह भी उसी जगह पर एक और बाइक सवार की मौत हुई थी। क्षेत्र के मुखिया अमरेंद्र कुमार राय ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए हाईवे पत्थरों के बड़े बड़े सिले बेतरीके रखकर छोड़ दिए गए हैं। इस वजह से वहां अक्सर वाहन चलाने वाले धोखे में पड़ जाते हैं। खासकर रात के समय सामने से आने वाले बड़े वाहनों की कड़ी रोशनी में पत्थरों के सिले से टकराने की परिस्थिति बन जाती है। उन्होंने सड़क निर्माण एजेंसी के अधिकारियों का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाते हुए पत्थरों को सड़क से बिना देर किए हटाने की बात कही है। पुलिस कार्रवाई के मौके पर सब इंस्पेक्टर उग्रसेन पासवान, राम नरेश प्रसाद, लाल बाबू पासवान सहित कई सुरक्षाकर्मी उपस्थित रहे। मैं अमरेंद्र कुमार मुखिया राष्ट्रीय
सारघाट से लेकर चौरों तक जो एनएच पर पत्थर रखा हुआ है, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर है, उससे दुर्घटना होती है। 15 दिनों के अंदर में 2 दुर्घटना हो गई। पूरा नौजवान लड़का लोग मरता है उस पर। रात एनएच 104 की स्कूटी इंजीनियर से बात भी की, वो बोले कि कल करवा देते हैं हिसाब, लेकिन अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। बार बार इसको बोलना है, उसके कंपनी से बात किया जा रहा है, कोई इंचार्ज उसका फोन नहीं उठा रहा है, कोई रिस्पांस नहीं ले रहा है। जल्दी उसको नहीं साफ किया जाएगा तो आए दिन भी बराबर घटना होती रहेगी। साहेबघाट से लेकर चौक तक रख दिया हुआ है रोड के दोनों साइड पत्थर। वहाँ संपूर्ण रोड हो गया, सिंगल रोड है, उतना चौड़ा रोड नहीं है। उसी क्रम में धोखा होता है, लड़का लोग मर रहा है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के रुद्रपुर थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया है। शुक्रवार और शनिवार की रात चोरों ने जमकर तांडव मचाया और लाखों की संपत्ति पर हाथ साफ किया। वहीं अगले दिन स्थानीय लोगों ने योजना बनाकर उस चोर को दबोचा, फिर उसकी जमकर धुनाई कर दी। वहीं इसको लेकर स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नाराजगी जताई है। रुद्रपुर थाना क्षेत्र में इन दिनों चोरों का हौसला 7वें आसमान पर है। चोरों ने शुक्रवार और शनिवार की रात जमकर तांडव मचाया और गोली से फायरिंग भी की। हालांकि मौके पर ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुलाई की। वहीं सुबह सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित ग्रामीणों ने रुद्रपुर थाना का घेराव कर अपना रोष जताया। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात चोरों ने जलसैन पंचायत के नाटोली गांव में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें मुकेश कामत के घर से करीब 5 लाख रुपए के जेवरात के साथ नगद पर भी हाथ साफ कर गए। घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस को धत्ता बताते हुए खुद ही रतजगा करने लगे और अगले ही दिन बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ग्रामीणों ने अपने सूझबूझ से एक चोर को देसी कट्टा के साथ दबोच लिया। हालांकि इस दौरान एक ग्रामीण युवक घायल भी हुए, लेकिन उन लोगों ने चोर को पकड़कर पहले उसकी जमकर खातिरदारी की। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने रुद्रपुर थाना का घेराव कर थाना प्रभारी को अविलंब बदलने के साथ बीते दिनों हुई लगातार दर्जनों से अधिक चोरी की घटनाओं का उद्भेदन करने की मांग की। ग्रामीणों ने सुबह से झंझारपुर अंधराठारी मुख्य सड़क को जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। घटना की सूचना पर झंझारपुर के डीएसपी आशीष आनंद अपने दलबल के साथ पहुंचे। मौके पर अंधराठारी संग्राम सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहे। नाम बोलो। देखो हमारा आदमी किसी को वीडियो कॉल नाम बोलो जिसका गोली स्कूल फिर चलाया था तो तुम नहीं बोलो कौन चलाया था गोली? कारी मंडल लिखो गोली चलाने वाला कारी मंडल। अच्छा जलसेन में लगातार आज रात परसों रात में हुआ है, चौथा रोज हुआ है, 5 गो आवेदन लगा हुआ है, एक भी एफआईआर एक एफआईआर नहीं हुआ है। उसके बाद रात में एक घर में चोरी हुआ है, रात में भी जलसेन गाँव में टोटल। चलिए ना सर सब दिखाते हैं घटना। ये इससे पहले आपने कभी नहीं किए, निश्चित है कि ये चीज बात आपकी बात तभी तो ऐसा थोड़े कि धूप में और कोरोना के समय आप रिस्क लेकर। सही बात है, सही बात है, जान सबको प्यारा है ना, सही बात। लेकिन इस कोरोना के समय सब लोग इस तरह हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरह पीड़ित हैं, दुखी है, तभी ये हम आपके साथ नहीं कर सकते। वो सब आप ही के लिए हम आए, हमको जाना था भेजा, लेकिन यहाँ से फोन गया तो हम यहीं पर अब इधर से ये चीज निपटाते हुए जाएंगे। निश्चित है कि इस जब महामारी के दौरान अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट।
हरलाखी थाना क्षेत्र के दुर्गापट्टी गांव में एक दिव्यांग को उप मुखिया ने चाकू से घायल कर दिया। हालांकि इसको लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाना में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। हरलाखी थाना क्षेत्र के दुर्गापट्टी गांव में दबंग उप मुखिया सुनील कुमार ने गांव के ही एक दिव्यांग के साथ मारपीट कर उसे घायल कर दिया। इस घटना को लेकर पीड़ित दिव्यांग कल्याण राय ने थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि पहले तो उसके घर के सामने नल जल योजना का पानी टंकी जबरदस्ती बनवाया गया और अब हर रोज बोरिंग चलाकर छोड़ दिया जाता है, जिससे उसके आंगन में घंटों तक टंकी का पानी गिरता रहता है। इसी बात को लेकर जब शनिवार को वह उप मुखिया सुनील कुमार राम को कहने गया कि पानी बंद कर दो तो उसके साथ ही गाली गलौज करने लगे और जब वह घर आया वापस तो अचानक से उसके चारों भाई घर में घुसकर दिव्यांग और दिव्यांग के भाई के साथ मारपीट कर चाकू से दिव्यांग को घायल कर दिया। बीच बचाव करने आए घर की महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी दी। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। निकाल के हमारा ये ना घर में जाइए और वापस आइए। सब तक कांटा रहना हुआ था। सर ये बताएं, हम गरीब आदमी हैं, एक हमारे को सरकार ने जमीन दिया हुआ है रहने के लिए। इस जमीन पे रोज अत्याचार होता है, टंकी चला देता है। टंकी चलाने के बाद में जब हम उसको जाते हैं बोलने के लिए कि पानी बंद कर दो तो हमको कहता है साला तोहर बाप के जमीन हाँ तोरा मार देबू, खून को देबू घर में रख जाके। तेना तेना कह के हमारा सबके उप मुखिया गेल चलिए बार बार बोले तेना ही वो सब आके हमारा तीनों चारों भाई मिलके हमारा खूब मार लगा रोड पर घिसीट के। अब हम सब अकेले जान के की करी, चाकू आकू दिखा के आँख में मारल गए। अब बताओ हम सब की करूँ, आँख सब बताओ हमरा इंसाफ मिलते कि नहीं मिलते। अब महिला के साथ में जो छुड़ाने गई तो उसका कपड़े उपड़े फाड़ना चालू कर दिया, भेज दिया घर से बाहर निकाल के। सब इतना अत्याचार करेगा तो कैसे बर्दाश्त करेगा। कोई ताकतवर है तो अपने घर में ताकत दिखाने के लिए। क्या नाम है उनका, कौन है वो? राम सुनील यादव है। नहीं महतो, सुनील महतो। ओकरे क्या है वो? ये जो है नल जल का क्या है वो? उप मुखिया है वो, पंचायत का? पंचायत का उप मुखिया है। कौन सा पंचायत हुआ? कौन पंचायत? पिपरौन पंचायत है। अच्छा। और हर बार का ड्रामा है, इससे कई बार हो चुका है ऐसा हादसा। हमारा माँ बाप को भी बहुत मारे हैं लोग घिसीट के। और सब भगाना चाहता है, कहता है घर में आग लगा दूंगा, साले तुम लोग को जला दूंगा, कोई बचाने नहीं आएगा, कायदा कानून सब घुसेड़ दूंगा अंदर। हमारा नाम कल्याण राय है। सब दिलोल करके हम लोग को फंसमा दिया। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी जिले का खजौली प्रखंड कोरोना संक्रमण के मामले में हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। हर रोज यहां से नए नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं शनिवार को हुए जांच में कुल 50 नए लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसमें खजौली प्रखंड के महुआ गांव से 199 लोगों की जांच की गई, जिसमें मात्र केवल महुआ गांव के 29 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खजौली प्रखंड कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। प्रखंड के महुआ गांव में शनिवार को कोरोना बम फूटा गया है। एक ही गांव में 29 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गौरतलब है कि महुआ ब्रह्मस्थान परिसर में कोविड की जांच के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें रैपिड एंटीजन किट से 199 लोगों की जांच हुई, जिसमें 29 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि पूरे गांव में जांच होना अभी बाकी है। इससे गांव में दहशत व्याप्त है। बीडीओ मनीष कुमार ने कहा कि गांव की स्थिति को देखते हुए संपूर्ण गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए सील किया जाएगा। इस गांव में न तो बाहरी लोगों का प्रवेश होगा और न ही इस गांव के लोग अन्य किसी जगह आवागमन करेंगे। उन्होंने कहा कि अब प्रत्येक गांव में कोविड जांच के लिए शिविर लगाया जाएगा। जिस गांव में सबसे अधिक लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, पहले उसी गांव को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीणों की माने तो गांव के अधिकांश परिवार कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। ग्रामीणों के अनुसार शुक्रवार को उसी गांव में एक राजद नेता राकेश कुमार राय की मौत कोरोना से हुई है। ग्रामीणों ने जांच के लिए गांव में शिविर लगाने का आग्रह प्रखंड प्रशासन से किया था। खजौली प्रखंड में शनिवार को जिला में सबसे अधिक यानी कि पूरे 50 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और कहा जाए तो खजौली में अब कोरोना की सामुदायिक संक्रमण तेजी से फैल रही है। इससे पूर्व खजौली में इतनी बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमितों का रिपोर्ट नहीं आया था। शनिवार को सीएचसी खजौली में रैपिड एंटीजन से 60 लोगों की जांच हुई, जिसमें 21 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और महुआ गांव में 199 लोगों की जांच हुई थी, जिसमें 29 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अगर इसी रफ्तार से कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होती गई तो संपूर्ण खजौली कोरोना संक्रमण के चपेट में आ जाएगा।
इस आशय की जानकारी पीएचसी के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने दी। जांचकर्ता एलटी श्याम सुंदर साहू, सोनू कुमार व महेश कुमार ने बताया कि डारहा, चंद्रडीह, गोरियारी, बैरबन्ना, खजौली, ठाहर, हीरापट्टी, चिचरी, भटचौरा में 1-1, कन्हौली व हथियाही में 2-2, छपराही में 3, बेता में 4 तथा महुआ में 29 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग,
ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन को विस्तारित कर 25 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। वहीं इसको लेकर मधुबनी जिले के बाबूबरही प्रखंड के स्थानीय प्रशासन बेहद सख्त नजर आ रही है। लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले में अब तक 5 दुकानों को सील कर दिया गया है। वहीं बाबूबरही प्रखंड प्रशासन के द्वारा वाहन जांच अभियान भी चलाया गया। 25 मई तक जारी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध रविवार को प्रशासन सख्ती से पेश आई। गौरतलब है कि बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरैल चौक, तेघरा चौक तथा भूपट्टी चौक पर कोविड-19 प्रोटोकॉल उल्लंघन के आरोप में 5 दुकान को आगामी आदेश के लिए सील कर दिया गया। रविवार को बाबूबरही प्रखंड विकास पदाधिकारी अजेश कुमार तथा थाना अध्यक्ष रामासीस कामती के संयुक्त नेतृत्व में पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र के बाबूबरही बाजार सहित विभिन्न चौक चौराहे पर गश्ती पर निकले थे। इस दौरान भूपट्टी चौक स्थित उत्तर ग्रामीण बैंक के नीचे मिथिलेश खन्ना के खन्ना हार्डवेयर व खन्ना बर्तन दुकान, तेघरा चौक पर दीपक कुमार के रेडीमेड व कपड़ा दुकान तथा बरैल चौक स्थित नरेंद्र सिंह के रेडीमेड की दुकान प्रोटोकॉल की प्रवाह किए ही संचालन किया जा रहा था, जिससे गश्ती दल का नेतृत्व कर रहे प्रखंड विकास पदाधिकारी अजेश कुमार तथा थाना अध्यक्ष रामासीस कामती ने कार्रवाई करते हुए दुकान को सील कर दिया। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के मद्देनजर शनिवार को बाबूबरही के थाना अध्यक्ष रामासीस कामती के आदेश पर एएसआई दिनेश कुमार ओझा के नेतृत्व में पुलिस दल बल के साथ वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया गया। यह अभियान मधुबनी खुटौना मुख्य मार्ग स्थित पिपरा घाट के पूर्वी तटबंध पर चलाया गया, जहां पर बिना कार्य के सड़क पर मटर गश्ती कर रहे लोगों की जांच की गई। साथ ही मास्क, हेलमेट, ड्राइवरी लाइसेंस, ट्रिपल लोड इंश्योरेंस, डिक्की की भी जांच की गई। आवश्यक कागजात व हेलमेट नहीं रहने पर चालान काटकर सख्त निर्देश देते हुए छोड़ दिया गया। तकरीबन 10,000 रुपए का चालान काटा गया। मास्क नहीं पहनने वालों का भी चालान काटा गया।
बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के निर्देशानुसार जिले भर के कोविड केयर सेंटर में इलाजरत कोविड के मरीजों के अटेंडेंट व बेसहारा लोगों के लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था तैयार की गई है, जिसमें उन्हें दोपहर व रात्रि का भोजन तैयार कर उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं इसी बीच डीएम ने अन्य पदाधिकारियों के साथ नगर परिषद स्थित सामुदायिक किचन का निरीक्षण भी किया। मधुबनी जिले में कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए प्रभावी लॉकडाउन अवधि में जिले के सभी कोविड केयर सेंटर में इलाजरत कोविड संक्रमित मरीज के अटेंडेंट व बेसहारा लोगों के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला के नगर परिषद मधुबनी, बेनीपट्टी, झंझारपुर, जयनगर व रामपट्टी में संचालित सामुदायिक किचन के माध्यम से दोपहर व रात्रि का भोजन तैयार कर उपलब्ध करवाया जा रहा है। वहीं जिला पदाधिकारी अमित कुमार, अपर समाहर्ता अवधेश राम, अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन, नगर परिषद मधुबनी के विवाह भवन में संचालित सामुदायिक किचन का निरीक्षण भी किए। गौरतलब है कि जिला आपदा प्रशाखा के द्वारा लगातार कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण व रोकथाम के लिए प्रभावी लॉकडाउन अवधि में जिले के सभी सीसीसी सेंटर में इलाजरत कोरोना संक्रमित लोगों के अटेंडेंट, बेसहारा, बेघर व निराश्रित लोगों के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर नगर परिषद के अलावा झंझारपुर, बेनीपट्टी, जयनगर व रामपट्टी में सामुदायिक किचन के माध्यम से लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। एक और जहां लॉकडाउन के कारण सभी बाजारों को बंद कराया गया है, उसी बीच मधुबनी शहर के मुख्य बाजारों से दुकानों से चोरी होना प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहा है। मधुबनी शहर के गंगासागर तालाब के समीप स्थित काली मंदिर पर लगी दुकानों में दुकानदार सरफराज की दुकान से बीती रात 40 से 50 हजार रुपए मूल्य के सामान की चोरी की गई। दुकानदार ने बताया है कि उसकी दुकान से सभी कपड़ों की चोरी कर ली गई और खाली डब्बों को तालाब में फेंक दिया गया। मधुबनी शहर के काली मंदिर गंगासागर तालाब किनारे लगे कपड़े की दुकान में चोरी होने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि दुकान के पीछे से सींधमारी करके करीब 40 से 50 हजार मूल्य के कपड़े की चोरी की गई है। यह चोरी दुकान के पीछे तालाब की तरफ से बांस के बने चचरी को तोड़कर की गई है। गौरतलब है कि लॉकडाउन के कारण सभी दुकानें बंद हैं और इस दुकान के दुकानदार सरफराज लॉकडाउन में दुकान बंद कर ईद मनाने अपने घर गए थे। जब वह ईद मनाकर वापस आए हैं तो देखा है कि दुकान में चोरी हो गई। चोर दुकान में रखे सारे शर्ट की चोरी करके ले गया है और सभी का खाली डब्बा तालाब में फेंक दिया है। वहीं इसको लेकर स्थानीय थाना में आवेदन देने की प्रक्रिया जारी थी। आप अपना परिचय दें और आप बताएं जो आपके साथ क्या हादसा हुआ है। मेरा नाम सरफराज है, गंगा सागर पे दुकान है। मैं घर गया हुआ था, आया वहाँ से आज दुकान खोला तो देखा कि दुकान के पीछे से तोड़ के पूरा माल को मेरे निकाले हुआ था। दुकान आपने कितने बजे खोला था? तो दुकान में खोले थे वही 9:30 बजे। 9:30 बजे? जी, आया थे देखने के लिए कि दुकान ठीक ठाक है कि नहीं है। आप मधुबनी में ही रहते हैं या मधुबनी से बाहर रहते हैं? मधुबनी से बाहर रहते हैं, गाँव गए हुए थे ईद मनाने के लिए। अच्छा, ईद मनाकर आप आए वापस अपने दुकान को देखने के लिए? जी जी। तो आपको कितने का लग रहा है जो आपकी दुकान से चंदमारी की गई है? ये तकरीबन 40 से 50 हजार के अंदर का माल मेरा पूरा, मतलब जो नीचे रखे हुए थे टोटल, मतलब शर्ट का डब्बा था और कॉटन पैंट था और बच्चा का भी शर्ट का डब्बा था, सब निकला हुआ है। शर्ट का डब्बा जो है ना, मतलब डब्बा को निकाल के गंगा सागर पोखर में फेंका हुआ है और मतलब माल लेके गया हुआ है, जिसमें से एक पीस हमको ये मिला हुआ है। देखिए, मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी अनुमंडल मुख्यालय के नगर पंचायत के सरिसप गांव के एक घर में गैस सिलेंडर के लीकेज से आग लग गई, जिसमें हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। गृहस्वामी की माने तो मात्र 60 हजार की चाय पत्ती इस घटना में जलकर राख हो गई। हालांकि बाद में अग्निशमन के दमकल आने के बाद आग पर काबू पाया गया। बेनीपट्टी अंचल के मुख्यालय नगर पंचायत के सरिसप गांव में गैस सिलेंडर के लीकेज से आग लग गई। आग में करीब 1.5 लाख मूल्य के सामान की क्षति हुई है। मिली जानकारी के अनुसार सरिसप के राकेश यादव के घर में सुबह चाय बन रही थी। इसी दौरान गैस लीकेज कर आग का रूप अख्तियार कर लिया।
पीड़ित ने बताया कि 60,000 का सर्फ चाय पत्ती जलकर खाक हो गया। वहीं आग में सर्फ, साबुन, कपड़ा, कई सामान जल गए। उधर अगलगी की सूचना मिलते ही अग्निशमन दमकल मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के मेन रोड स्थित सर्वदेवमयी माता मंदिर कमेटी के सदस्यों के द्वारा आम लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के महामारी से बचने के लिए विभिन्न उपायों के बारे में लोगों को बताया। साथ ही उन्हें जागरूक कर अपील भी की गई। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जयनगर मेन रोड स्थित सर्वदेवमयी माता मंदिर कमेटी के द्वारा मास्क वितरण किया गया। रविवार को जयनगर बाजार सर्वदेवमयी माता मंदिर कमेटी के तत्वाधान में कमेटी के सदस्यों ने महिला पुरुषों में मास्क का वितरण कर मास्क लगाने व सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की। मंदिर कमेटी के महासचिव अधिवक्ता श्याम किशोर सिंह ने सरकार द्वारा जारी किए गए कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सभी को मास्क लगाने व सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि बिना मतलब घर से ना निकलें, सरकार के निर्देशानुसार का पालन करें। सबको मिलकर इस वायरस को खत्म करना है, इससे डरना नहीं लड़ना है, लेकिन सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लड़ना है। मौके पर दिनेश जागीर, प्रिया झुंझुनवाला, कृष्ण कुमार नाई, विनोद नाई, बालकृष्ण सिंघानिया, अभिषेक सेन, निखिल मिश्रा समेत अन्य लोग उपस्थित थे। कौन सा कार्यक्रम किए हैं आप लोग? आज सर्वदेवी माता मंदिर के द्वारा यह अभी कोविड-19 का जो संक्रमण काल चल रहा है उसमें मास्क और 2 गज की दूरी जरूरी है। तो हम लोगों ने जिन लोगों के पास मास्क नहीं है वैसे ठेला रिक्शा चलाने वाले लोग, वैसे मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों के बीच मास्क का वितरण किए हैं ताकि वो संक्रमण से बचे और समाज को कम से कम संक्रमित करें। इसके लिए मास्क वितरण का कार्यक्रम सर्वदेवी माता मंदिर के द्वारा आज किया गया। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करवाने के लिए स्थानीय गश्ती तेज कर दी है। वहीं इस दौरान वाहन जांच अभियान भी चलाया गया। इस वाहन जांच अभियान के दौरान बिना मास्क, बिना हेलमेट, बिना इंश्योरेंस व बिना कागजातों के वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूल किया गया। राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का समय बढ़ते ही बिस्फी पुलिस सख्ती से पालन कराने के लिए सघन वाहन जांच व क्षेत्र में गश्ती तेज कर दी है। शनिवार को देर शाम बिस्फी थाना परिसर के सामने सघन वाहन जांच चलाया गया, जहां कई छोटे बड़े वाहनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान बिना मास्क, हेलमेट, इंश्योरेंस वाले कई वाहन चालकों से फाइन भी वसूला गया। साथ ही क्षेत्र के भैरवा, धजवा, बिस्फी, नूरचक सहित अन्य कई जगहों पर चल रही छोटे बड़े वाहन, चौक चौराहों पर बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने जमकर फटकार लगाते हुए लॉकडाउन का पालन करने का कड़ा निर्देश दिया। बिस्फी के थानाध्यक्ष संजय कुमार, एसआई सुरेंद्र यादव, एएसआई हरेंद्र राय, उदय सिंह, सुरेश चौधरी सहित महिला पुलिस बल व पुलिस जवान मौजूद थे। बिस्फी के थानाध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के नियम निर्देशों का उल्लंघन करने वाले लोगों या दुकानदारों पर कोविड-19 एक्ट के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की क्षेत्र में पैनी नजर है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। कोरोना महामारी के फैलाव को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा 25 मई तक लॉकडाउन को विस्तारित कर दिया गया है। इसी बीच जयनगर पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती इख्तियार कर लिया है। इस बीच बिना मास्क व बिना हेलमेट और बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने मौके पर वाहन जांच अभियान चलाया और इस दौरान बिना मास्क, बिना हेलमेट और बेवजह घूमने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूल किया गया। साथ ही उन्हें कोविड गाइडलाइन के पालन करने की सख्त हिदायत दी गई। कोरोना महामारी को लेकर सरकार के द्वारा 25 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान बिना कारण वाहन चालकों पर जयनगर थाना पुलिस की कार्रवाई की गई। इस दौरान जयनगर के थाना एसआई के नेतृत्व में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों वाहन चालकों से कागजात के अभाव में जुर्माना वसूल किया गया। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर में
शहरी क्षेत्र के शहीद चौक स्थित सभी वाहन चालकों से लॉकडाउन के दौरान बिना कारण वाहन चलाने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूल किया गया। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड के नरकटिया में पूर्व विधायक सीताराम यादव ने किसानों की समस्या को लेकर अपने पैतृक आवास पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा। इस दौरान उन्होंने किसानों की विभिन्न समस्या को उठाते हुए केंद्र व राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। बासोपट्टी प्रखंड क्षेत्र के नरकटिया में पूर्व विधायक सीताराम यादव ने रविवार को अपने पैतृक आवास पर किसानों की विभिन्न समस्याओं को दूर करने के लिए एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा। इस दौरान कोरोना महामारी को लेकर सामाजिक दूरी बनाकर धरना पर बैठकर राजद कार्यकर्ता ने सरकार के खिलाफ संबोधित किया। मुख्य वक्ता के रूप में खजौली विधानसभा के पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा कि एक तरफ कोरोना महामारी से देश की जनता परेशान है, दूसरी तरफ ऐसी हालात में भी सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। खाद के मूल्य में वृद्धि को लेकर किसान परेशान हैं, वहीं पैक्स का भी लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है। किसानों में त्राहिमाम मची हुई है, गेहूं की खरीदारी नहीं हो रही है, एमएसपी का लाभ नहीं मिल रहा। इसके बावजूद भी किसानों के सामने कई समस्याएं हैं। मोदी सरकार व नीतीश सरकार किसानों को गुमराह कर रही है। बेबस किसान दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। पूर्व विधायक सीताराम यादव ने कहा कि किसानों के बीच भुखमरी की समस्या उत्पन्न है। कई युवा वर्ग के लोग इस कोरोना महामारी के दौरान कई अन्य प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं रविवार को कई राजद कार्यकर्ता ने सामाजिक दूरी बनाकर मास्क का प्रयोग कर कार्यक्रम में शामिल हुए। पूरा डीएपी होने जा रहा है, वो तो ये गेहूं का दाम घटते जा रहा है, किसान कहां से लाएगा, वो किस तरह पूरा करेगा। 190-95 रुपये कड़वा तेल बिक रहा है। अनाज जो हम पैदा करते हैं किसान और मजदूर, उसका दाम नहीं बढ़ेगा। अभी कोरोना में देख लीजिए, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, गांव के लोग परेशान है, सारे लोग शहर से देहात में चले आए हैं। कहीं हमको अपने उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है, हम किस तरह जी पाएंगे, हम कैसे जिएंगे। इन्हीं सारे सवालात को लेकर के कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगा है। तो लॉकडाउन में हम कहीं जा करके शहर में या कोई सरकारी उपक्रम पर हम धरना प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं, कानूनी बाध्यता है। इसलिए हम अपने आवास पर, हम सीताराम यादव एक्स-एमएलए खजौली, अपने आवास पर हम किसान मजदूर के साथ आज हम धरना पर यहाँ बैठे हैं। सरकार को हम संकेत दे रहे हैं कि सरकार कम से कम किसान के प्रति सोचे, किसान के लिए वो सोचे, मजदूर के लिए सोचे, गांव के लिए सोचे, गरीब के लिए सोचे। यही हमारा एक संकेत देना हुआ राष्ट्रीय जनता दल का पूरे प्रदेश में यह निर्णय है, राष्ट्रीय पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, कि आज हमको किसान को धरना पर बैठ के सभी एमएलए एक्स-एमएलए अपने आवास पर ही आयोजन करें। कहीं सरकारी कपड़ पर बैठने में हमारी कानूनी बाध्यता है, इसलिए हम नहीं बैठ सकते हैं। अपने आवास पर बैठ के हम गवर्नमेंट को संकेत देना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं। हम अपनी पीड़ा से, हम अपनी दुख से सरकार को हम अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार हमारे लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए सोचे कि आज किसानों को उसको उपज का उचित दाम नहीं मिल रहा है। ये आज किसान धरना पर बैठने के लिए एक तरफ महामारी कोरोना का है, उसमें मर रहा है लोग। दूसरी बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के दिशा निर्देशानुसार सभी प्रखंडों में मास्क वितरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच अब तक विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त सूचना के आधार पर मधुबनी जिले में 59,502 परिवारों के बीच 3,57,032 मास्क का वितरण किया जा चुका है, जिसमें सबसे अधिक झंझारपुर व बिस्फी प्रखंड में मास्क वितरण किया गया है तथा सबसे कम हरलाखी व मधेपुर प्रखंड में मास्क का वितरण हुआ है। मधुबनी जिला के सभी प्रखंडों से प्राप्त सूचना के अनुसार 59,502 परिवारों के बीच 3,57,032 मास्क का वितरण हो चुका है, जिसमें सबसे अधिक झंझारपुर और बिस्फी प्रखंड क्रमशः 63,540 व 56,561 मास्क का वितरण हो चुका है, जबकि सबसे कम हरलाखी व मधेपुर प्रखंड क्रमशः 2,610 व 3,000 मास्क वितरित हुआ है। गौरतलब है कि पंचायती राज विभाग के निर्देश के अनुसार
मधुबनी जिला के सभी पंचायतों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक परिवार को 6 मास्क दिया जाना है, जिसका क्रय व वितरण पंचायत से प्राप्त अधियाचना के आलोक में प्रखंड स्तर पर जीविका संगठनों से प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। प्रत्येक 100 वर्ष पर कोरोना महामारी जैसी कोई न कोई गंभीर बीमारी पृथ्वी पर आती ही है। कहते हैं कि मानव को अपने कर्मों का फल इसी जीवन में मिल जाता है और उसका प्रमाण यह कोरोना महामारी जैसी बीमारी है। वहीं इसको लेकर युवा नेता धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बउआ झा ने अपनी बातें रखी। आइए आपको दिखाते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। इस ब्रह्मांड में वैज्ञानिकों व वेदाचार्यों के अनुसार लगभग 100 वर्ष बाद कोरोना जैसे महामारी आती ही है। इस कोरोना महामारी ने मनुष्यों को अपने धर्म मार्ग पर चलते हुए अपने परिवार की महत्ता से परिचय कराया है। संयुक्त परिवार टूटने से हमारी समस्याएं दानव रूपी विकराल रूप कैसे धारण करती है, ये कोरोना महामारी ने सिखाया है। युवा नेता धर्मेंद्र भारद्वाज उर्फ बउआ झा ने अपना विचार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हम सबों को मिलकर समाज में पारिवारिक सदस्य के रूप में लॉकडाउन का पालन करते हुए कोरोना से लड़ाई लड़कर जीतना है, क्योंकि इस महामारी में समाज की रक्षार्थ हेतु परिवार बिना हर मनुष्य अकेला है। बिना परिवार के मनुष्य अकेला नहीं रह सकता है, चाहे वह कितना भी धन और यश कमा ले या आराम की वस्तुओं को जुटा ले। परिवार में आपसी भावनात्मक लगाव होता है, जिसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। परिवार मनुष्यों को सुरक्षा व विकास प्रदान कर मानवीय मूल्य और संस्कृति की सीख देता है। परिवार चरित्र व व्यक्तित्व निर्माण की सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशाला है। इस जीवनदायिनी प्रकृति से पूरी मानवता के प्रति गैर जिम्मेदार हो गए थे, जिसका परिणाम ही मनुष्यों को कोरोना महामारी के रूप में झेलना पड़ रहा है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सेंसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी में 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार।
मधवापुर के तरैया मनुटोल में आपसी विवाद के दौरान एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। मामले को लेकर 5 लोगों पर एफआईआर हुई दर्ज। पीड़िता महिला का हो रहा इलाज। मधवापुर प्रखंड के लोमा गांव में एक शिक्षक की निजी आवास में हुई असामयिक मौत। परिजनों ने कहा शिक्षक थे कोरोना पॉजिटिव। भेजा थाना क्षेत्र में कोसी नदी पर निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहे एक मजदूर की बोरवेल में गिरने से हुई मौत। मधवापुर के बासुकी दुर्गापट्टी के समीप नेशनल हाईवे 104 पर पत्थर से टकराकर एक बाइक सवार मजदूर की हुई मौत। अंधराठारी के नटोली गांव में चोरों ने की लाखों की संपत्ति की चोरी। अगले दिन ग्रामीणों ने योजना बनाकर रंगे हाथ चोर को दबोचा। हरलाखी के दुर्गापट्टी गांव में पिपरौन के उपमुखिया ने दिव्यांग को किया चाकू से घायल। खजौली प्रखंड में 50 नए लोग मिले कोरोना संक्रमित। महुआ गांव बना कोरोना का हॉट स्पॉट। 199 जांच में 29 महुआ गांव के संक्रमित। बाबूबरही में प्रशासन करवा रही लॉकडाउन का सख्ती से पालन। 5 दुकान सील, चलाया गया वाहन जांच अभियान। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के सभी कोविड केयर सेंटर पर चलाया जा रहा सामुदायिक किचन। जिलाधिकारी ने खुद किया निरीक्षण। मधुबनी शहर के गंगा सागर तालाब के समीप काली मंदिर पर स्थित कपड़े की दुकान से हुई 50,000 की चोरी। और मधुबनी शहर में सदर अस्पताल के सहयोग से अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच शाखा ने लगाया कोविड संक्रमण के लिए जांच कैंप। 68 लोगों की हुई जांच, 2 व्यक्ति पॉजिटिव। खजौली कलवाही मुख्य पथ पर करमौली स्थान के समीप कोसी नहर पर बन रही पुल लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इसी बीच अनियंत्रित ट्रक ने करमौली पुलिया का रेलिंग तोड़ा और ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि स्थानीय प्रशासन के पहुंचने के बाद उसे जेसीबी से ठीक किया गया। इसमें चालक को कोई क्षति नहीं पहुंची है। खजौली कलवाही मुख्य पथ पर करमौली दुर्गा स्थान के निकट कोसी नहर पर एस आकार की बनी पुलिया जानलेवा बन गई है। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन वहां कोई न कोई हादसा नहीं होती है। रविवार की सुबह कलवाही से खजौली की ओर आ रही बालू से लदी ट्रक ने कोसी नहर पुलिया की रेलिंग तोड़ते हुए पुल से लटक गई। पुलिया की रेलिंग सहित बालू लदे ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस दुर्घटना में चालक बाल बाल बचा। दुर्घटना के कारण कई घंटों तक आवागमन बाधित रहा। सूचना पर पहुंची खजौली पुलिस ने जेसीबी मशीन से ट्रक को रेस्क्यू किया। पुलिस के द्वारा वाहन को जब्त किया गया। बाद में बालू को ट्रक से खाली करवाया गया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा कि चालक जख्मी नहीं था, जिसके कारण एफआईआर नहीं किया गया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड की पुलिस ने बसबरिया चौक के समीप स्टेट हाईवे 75 पर कैंप कर वाहन जांच अभियान चलाया। इस दौरान बाहर निकले वाहन चालकों से उनके बाहर होने का प्रमाण मांगा व उनके कागजातों की जांच की। बसबरिया चौक के पास स्टेट हाईवे 75 पर कैंप कर पुलिस अधिकारियों ने बाइक सवारों से सड़क पर निकलने के कारण का प्रमाण मांगा। सड़क पर निकलने की जरूरी वजह बताने वाले लोगों से पुलिस ने प्रमाण से संबंधित कागजातों की बारीक से जांच की। कोरोना महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन सख्ती करने की हिदायत एएसआई प्रकाश यादव ने बाइक सवार लोगों को दी। मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले लोग किसी भी हालात में बख्शे नहीं जाएंगे, इसलिए वे जिम्मेदारी पूर्वक सरकार के आदेश का पालन करें। खुद के साथ परिवार और समाज के लिए स्टे होम फॉर्मूला के तहत घर में रहने की अपील प्रशासनिक अधिकारियों ने राहगीरों से की। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट।
कोरोना महामारी के इस दौर में जहां एक ओर पीड़ितों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर बासोपट्टी के पूर्व विधायक सीताराम यादव इसमें लोगों की बढ़ चढ़कर मदद कर रहे हैं। अब तक कई पीड़ित परिवारों को उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में मुहैया कराई है। साथ ही उनका कहना है कि आगे भी वह इसी प्रकार सेवा में अनवरत लगे रहेंगे। साथ ही दवाओं का भी मुफ्त में वितरण करवाएंगे। इस कोरोना महामारी के दौरान कई पीड़ित परिवार को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने में राजद के पूर्व विधायक सीताराम यादव आगे बढ़े। उन्होंने अपने आवास पर कई पीड़ित परिवार के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया। देवधा मध्य के मुखिया असलम अंसारी को पूर्व विधायक ने जरूरतमंद एक पीड़ित परिवार के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर दिया है। पूर्व विधायक सीताराम यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कोरोना महामारी के दौरान कई जगहों से सूचना मिली कि पीड़ित व्यक्ति को ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसको लेकर कई पीड़ित परिवार को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराया गया है और आगे भी यह प्रयास जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के इलाज के लिए भी जरूरतमंद लोगों के लिए दवाएं भी वितरण अपने स्तर से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज की सेवा परम धर्म है और इस आपदा की घड़ी में हर किसी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जहां सरकार ऑक्सीजन की कमी को दूर नहीं कर पा रही है, जिसमें ऑक्सीजन की किल्लत के कारण कई पीड़ित भटक रहे हैं, तो कई पीड़ित दम भी तोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस कोरोना महामारी में पीड़ित परिवार की समस्या को दूर करने के लिए वह पूरी तरह प्रयास करेंगे। मौके पर मुखिया अशोक साफी, किशोरी शाह सहित कई लोग मौजूद थे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के अबारी गांव में कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन के द्वारा सुरक्षा किट का वितरण किया जा रहा है। इसके तहत अब तक 200 परिवारों के बीच खाद्य सामग्री व कोरोना सुरक्षा किट का वितरण किया जा चुका है। अबारी गांव में 200 परिवारों के बीच खाद्य सामग्री व कोरोना सुरक्षा किट का वितरण किया गया। कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन के बैनर तले अधिकारियों ने यह वितरण किया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा ने बताया कि लोगों को लॉकडाउन अवधि में घर से बाहर नहीं निकलने का विकल्प देने के लिए यह वितरण शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल तरैया पंचायत में वितरण शुरू किया गया है। अभियान के दूसरे चरण में पेहवारा पंचायत का वितरण सुनिश्चित करने के लिए लोगों की सूची बनाई जाएगी। राहत पैकेट में 5-5 किलो चावल और आटा और 1 किलो दाल के अलावा चना, सोयाबीन, तेल, नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर रखे गए हैं, जबकि सुरक्षा किट पैकेट में 32 पीस मास्क के साथ सैनिटाइजर साबुन पैक किया गया है। नरेंद्र ठाकुर, उपेंद्र ठाकुर, मुकेश कुमार, रामप्रभु मंडल वितरण दल में शामिल थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कलवाही प्रखंड के शीरियापुर पंचायत के वार्ड 15 में नल जल योजनाओं में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर वार्ड सचिव सबरी कुमार ने वार्ड सदस्य रेखा कुमारी के खिलाफ वरीय पदाधिकारियों को आवेदन दिया है। हालांकि इस दौरान वार्ड सदस्य रेखा कुमारी का कहना है कि सभी काम बेहद ही सरलता से किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोप को भी निराधार बताया है। सीरियापुर पंचायत के गांव नरेला वार्ड के 15 में बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना के जल मीनार रूम में वार्ड सदस्य रेखा देवी के द्वारा भूसा व गोरहा रखकर तालाबंदी कर रखा गया था, जिसकी लिखित जानकारी वार्ड सचिव सबरी कुमार के द्वारा वरीय पदाधिकारी को दी गई। वार्ड सचिव सबरी कुमार ने बताया कि नरेला गांव के वार्ड 15 में बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना किया गया है, जिसकी प्राक्कलन राशि 17,35,000 के करीब है। वार्ड सचिव ने बताया कि जैसे जैसे काम होता गया तो वार्ड सदस्य ने उनसे चेक पर हस्ताक्षर कर करीब 15 लाख रुपए की निकासी करवा ली, लेकिन वार्ड सचिव का आरोप है कि अभी तक एक भी घर में एक बूंद पानी तक नहीं पहुंच पाया है। ग्रामीणों ने बताया कि वार्ड 15 में लगभग सभी घरों तक पाइप जैसे तैसे बिछा दिया गया है, लेकिन पानी की एक बूंद भी नल से जल नहीं निकला है, जिससे कि बिहार सरकार के 7 निश्चय योजना के तहत नल जल योजना वार्ड 15 में सफल हो सके। वार्ड सचिव ने बताया कि वार्ड सदस्य के द्वारा वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक कब और कैसे कर ली जाती है, यह उनको पता ही नहीं चल पाता है। उन्होंने बताया कि वार्ड सदस्य के द्वारा सभी काम अपनी मनमानी तरीके से कर लिया जाता है। योजना में ठेकेदारों का चुनाव वार्ड सदस्य अपने मन से कर लेती है। हालांकि इन आरोपों का खंडन करते हुए वार्ड सदस्य रेखा देवी ने बताया कि यह सभी आरोप सरासर गलत है।
जो भी योजना बनाई जाती है वह वार्ड क्रियान्वयन समिति की बैठक कर व पास कराते हुए सभी काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वार्ड सचिव के द्वारा लगाया गया सभी आरोप निराधार है। क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बाद में कोई बोलता है वार्ड को गाली गलौज करता है, सबको गाली समाज को देता है। कौन? वार्ड देता है। क्या नाम है आपका? रामकिशोर यादव। अच्छा, आपके वार्ड में अभी तक हर वार्ड में पानी या नल चला गया है? वार्ड में सर हमारे लोग हर वार्ड के हर घर लग में चुका है सर, पाइप भी लग चुका है, पर पानी चालू अभी तक हुआ अच्छा, पाइप जो लगा है तो उसमें सीमेंट लेके जाम किया है पूरा? वो जाम कर दिया है, पर सर रोड सबको तोड़ दिया, उसको जाम नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ। पानी नहीं गया, एक भी घर में पानी नहीं गया? नहीं गया। क्या नाम हुआ आपका? रामकिशोर यादव। 1.5 महीना ये हमरा डेली मार धमक सब चीज कर रही है। अपना निजी जमीन पर जो बनाया तो उसका सरकार से लिखित लिए? कहीं भी लिखित नहीं दिया गया है सर। नहीं लिए, बिना लिखित के बना दिया। हाँ, सरकारी योजना अपने निजी जमीन पर तो नहीं बनाना है। निजी जमीन पर नहीं बनाना है, बना दिया है तो ये सरकार के है सर। ये जब गा दिया हम तो ये रूम सरकार के है। परमिशन ले लिए? हाँ, जे हमरा कहलखिन से हम बना दिलिए, अपना रूम पर कोई नहीं दिल के अपना जमीन पर बना दिलिए। परमिशन वाला पेपर मिलल रहा? ऑर्डर मिलल रहा? ऑर्डर नहीं मिलल रहा। कि अपन की नीम के नाम की भेले आगे? रेखा देवी। ये कौन गांव है, कौन पंचायत? 15 वार्ड नरेला पंचायत सिरियापुर पंचायत। यहाँ मतलब कितने दिन पानी टंकी बना है? पानी टंकी में हो गया होगा साल भर, तब से पानी सप्लाई नहीं हुआ? पानी कभी नहीं सप्लाई हुआ। और हर घर में नल लग चुका है? नल गया है, लेकिन उसमें सीमेंट बालू से यदि जमाया जाता है नलका को तो उसको भी नहीं जमा हुआ है, वो भी वैसा ही है पड़ा हुआ। वैसे पाइप लगा के छोड़ दिया? जी, पाइप लगा करके छोड़ दिए हुए हैं। और पानी अभी तक नहीं गया है? जी, पानी नहीं गया है कहीं नहीं। आपका क्या नाम हुआ? रामश्रेष्ठ सिंह। और यहाँ जो इन लोगों के आपस में विवाद हो रहा है जी, ये क्यों हो रहा है? वही नल जल के लिए सर, कि उसमें भूसा डाल दिया बना घर नल जल के लिए, लेकिन वो जो है से डाल दिया उसमें भूसा गोरहा ये सब रखा हुआ है। उसी को लिए कहने के लिए आता है तो दोनों दियानी मिल करके गाली गलौज करता है। अब पति जो है उनका पार्षद का वो अपने छिप जाता है, अपने आता नहीं है। 1 साल हो गया, पानी अभी तक नहीं पूछा है। इसके बाद में जो ढलैया उलैया खड़ा हुआ है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, बस वही बात है। और वो अपना दोनों विपक्षी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बाद में कोई बोलता है वार्ड को गाली गलौज करता है, सबको गाली समाज को देता है। कौन? वार्ड देता है। क्या नाम है आपका? रामकिशोर यादव। अच्छा, आपके वार्ड में अभी तक हर वार्ड में पानी या नल चला गया है? वार्ड में सर हमारे लोग हर वार्ड के हर घर लग में चुका है सर, पाइप भी लग चुका है, पर पानी चालू अभी तक हुआ। अच्छा, पाइप जो लगा है तो उसमें सीमेंट लेके जाम किया है पूरा? वो जाम कर दिया है, पर सर रोड सबको तोड़ दिया, उसको जाम नहीं हुआ है। अभी तक नहीं हुआ। पानी नहीं गया, एक भी घर में पानी नहीं गया? नहीं गया। क्या नाम हुआ आपका? रामकिशोर यादव। इनको बोलने पर गाली गलौज करती है और बोले कि देखने दो चाबी, तो उसमें भूसा उसा रखा हुआ है। बोलती है कि यहाँ पर आने से तुमको काट के रख देंगे, चोर है डकैत है। यहाँ पर निजी संस्था समझ कर ना अभी तक इतना पैसा निकासी करने के बाद हम बोले कि शुद्ध रूप से काम होना चाहिए, तो अभी तक काम नहीं पूरा हुआ है, काम को रोक के रखा है। उसके बाद में कहीं भी पूछ लीजिए नल जल में अभी तक पानी चला, अभी तक टोटी भी सही से नहीं लगा, कोई पब्लिक से पूछिए। और ये अभी तक काम भी पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ पर आने से कहता है कि हम देखने नहीं देंगे। आप कौन? हम वार्ड सचिव है। ये लोग कौन है? ये वार्ड सदस्य है। वार्ड सदस्य कहता है कि यहाँ पर टपने नहीं देंगे। कौन सा पंचायत? ये बासोपट्टी प्रखंड सिरियापुर पंचायत है, 15 नंबर वार्ड। क्या नाम है आपका? नाम है सबरी कुमार सिंह। आप क्या है वार्ड का? वार्ड सचिव है। और बोलने पर जो है सो ये मतलब धमकाती है। क्या ये जो आप वार्ड सदस्य के पति हैं, आपकी पत्नी वार्ड सदस्य है, पैसा का निकासी क्या किया गया है? कितना पैसा का निकासी किया है, टोटल हिसाब उसको दिया गया है। कितना निकासी किया गया है अभी तक? 16 लाख किया है, 17 लाख कुछ का एस्टीमेट है, जिसमें 15 लाख रुपया निकासी हो चुका है, जिसका A to Z कागज उसको मिल चुका है। निकासी कब हुआ पैसा? कितना? डेट बाय डेट में दिया हुआ है, पूरा डिटेल उसके पास है। कितने दिन पहले? हमने लेखापाल को भी दे चुका है। कितने दिन इंजीनियर साहब भी उतना बुक कर दिए हैं, भी बुक किए हुए हैं।
कितने दिन पहले हुआ निकासी? निकासी तो हो गया करीब लोग 6-8-10 महीना लगभग। तो पैसा का पूरा निकासी हो गया? पूरा पैसा अभी निकासी नहीं हुआ है। कितना का प्रोजेक्ट है आपके वार्ड में? 17,500,000 कुछ का है। तो 17 लाख निकासी हो गया? नहीं हुआ है। कितना हुआ? 15 लाख हुआ है। 15 लाख। तो अभी तो काम बाकी है, ठेकेदार शुरू हो रहा है तो ठीक, हम नहीं कर रहे हैं। ठेकेदार कौन है आपका? ये गंगौर का है, मनोज कुमार। मनोज कुमार। आपका क्या नाम हुआ? राजकिशोर मंडल। घर कहाँ हुआ? नरेला। वार्ड 15। 1-1.5 महीना ये हमने डेली माए धमक सब चीज कर रही है। अपना निजी जमीन पर जो बनाया है तो उसका सरकार से लिखित लिए? कहीं भी लिखित नहीं दिया गया है सर। नहीं लिए, बिना लिखित के बना दिया। हाँ, सरकारी योजना अपने निजी जमीन पर तो नहीं बनाना है। निजी जमीन पर नहीं बनाना है, बना दिया है तो ये सरकार के है सर। ये जब दे दिया हम तो ये रूम सरकार के है। परमिशन ले लिए? हाँ, जे हमरा कहलखिन से हम बना दिलिए। अपना रूम पर कोई नहीं दिल के, अपना जमीन पर बना दिलिए। परमिशन वाला पेपर मिलल रहा? ऑर्डर मिलल रहा? ऑर्डर नहीं मिलल रहा। की अपन की नीम के नाम की भेले आगे? रेखा देवी। ये कौन गांव है, कौन पंचायत? 15 वार्ड नरेला पंचायत। सीरियापुर पंचायत। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में केवल मात्र मधवापुर मुख्यालय के समीप एक कोविड जांच केंद्र बनाया गया है, जहां हर लोगों का पहुंचना संभव नहीं है। उसके अलावा पूरे प्रखंड भर में कोविड की जांच कहीं नहीं की जा रही है। इसी को लेकर बसबरिया के कांग्रेस नेता रामउद्गार यादव ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। साथ ही उन्होंने अन्य कोविड जांच केंद्र स्थापित करने की मांग भी की है। बसबरिया के कांग्रेस नेता रामउद्गार यादव ने कोविड जांच की सरकारी प्रक्रिया शिथिल होने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि कोरोना मुक्त समाज के प्रति सकारात्मक कार्य करने की दिशा में सरकार की ठोस पहल नहीं हो रही है। मधवापुर इलाके के प्राइवेट हॉस्पिटलों में कोविड टेस्ट तो दूर की बात है, वहां तो सरकार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना जांच की व्यवस्था नहीं है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के बिल्कुल उत्तरी छोर पर नेपाल बॉर्डर के किनारे मधवापुर मुख्यालय में जांच केंद्र बनाया गया है, जहां इलाके के सभी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। कोविड-19 पर पूरा देश त्राहिमाम की स्थिति में है और हमारे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी पूरी तरह फेल हो चुके हैं। किसी तरह किसी जगह पर न तो दवा की व्यवस्था है, न डॉक्टर की व्यवस्था है, और जिस जगह पर हॉस्पिटल है उस जगह पर दवा मिल ही नहीं रहा है। पेशेंट को जांच नहीं हो रहा, जिसके कारण स्थिति दयनीय बन रही है। लोगों को सबसे पहले जांच की व्यवस्था हो, दवा मुहैया हो। हर जगह पर सरकारी जितनी संस्था है हर जगह पर दवा की व्यवस्था कराया जाए, ताकि लोगों को जांच करके और जल्द से जल्द लोगों को सुरक्षित रखा जाए। हमारे बिहार के लोग बहुत इस त्रासदी में, आपदा के घड़ी में सरकार के साथ है, हम लोग भी साथ है, और लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा हो, जांच हो, इसके बाद में जाकर के हमारे बिहार के लोग को अच्छा से दवा मिले और अच्छा से हम लोग रहे, कोविड-19 को हम लोग दूर भगाएं। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर की एक संस्था अन्नपूर्णा किचन कमेटी पिछले 307 दिनों से कोरोना व लॉकडाउन के अवसर पर लोगों के बीच मुफ्त में सेवा मुहैया करा रही है। पिछले 307 दिनों से लगातार लोगों के बीच गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन पहुंचाए जा रहे हैं। कोविड को लेकर समाज के सभी वर्गों के लोग। जयनगर की एक संस्था अन्नपूर्णा किचन कमेटी पिछले 307 दिनों से कोरोना व लॉकडाउन के अवसर पर लोगों के बीच मुफ्त में सेवा मुहैया करा रही है। पिछले 307 दिनों से लगातार लोगों के बीच गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन पहुंचाए जा रहे हैं। कोविड को लेकर समाज के सभी वर्गों के लोग प्रभावित हैं। इसी महामारी में एक ऐसी भी संस्था जो पिछले 307 दिनों से स्थानीय लोगों के सहयोग से गरीब, निसहायों, दिव्यांगों व जरूरतमंद लोगों के लिए उम्मीद बनी हुई है। मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के सदस्यों ने लॉकडाउन के समय से ही जरूरतमंदों के बीच प्रतिदिन सेवा प्रदान करते हुए निःशुल्क भोजन का वितरण किया। इस महामारी में गरीब निसहाय वर्ग के लोग खाना के लिए दर बदर भटक रहे हैं। ऐसे में मां अन्नपूर्णा कम्युनिटी किचन के लोग भूखों के पेट भरने का काम कर रहे हैं। संस्था के मुख्य संयोजक
समाज सेवी अमित राउत ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान गरीब, असहायों, निर्धन व जरूरतमंद लोगों को खाने की हो रही दिक्कत को देखते हुए पिछले 307 दिनों से लगातार पौष्टिक खाना पैक कर शहर के विभिन्न जगहों पर रेलवे स्टेशन परिसर, शहीद चौक, पटना गद्दी चौक, भेलवा टोल, यू टर्न सड़क, कमला पुल निस्वार्थ भावना से उच्च गुणवत्ता वाले भोजन का वितरण किया जाता है। यह नेक कार्य अब अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दिन कोई न कोई व्यक्ति दाता के रूप में सहयोग करते आ रहे हैं। नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड 2 के पूर्व वार्ड पार्षद शोभा देवी के सहयोग से भोजन वितरण किया गया। भोजन वितरण के दौरान सभी उपस्थित सदस्य सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए मास्क लगाए रहते हैं। इस कार्य में प्रवीर महासेठ, मनोज सिंह, विकास चंद्रा, राजेश गुप्ता, ललन कुमार, अमित, मनीष, प्रभात, सुमित, बबलू, हिमांशु, जितेंद्र, लखन, लक्ष्मण, मिथिलेश, प्रथम, हर्षवर्धन, विक्रांत, प्रहलाद, श्रवण, पप्पू, संतोष, सुनील, विशाल, किशन, अमित समेत स्थानीय लोगों के द्वारा भरपूर सहयोग किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में यहाँ पर मानपूर्णा किचन कम्युनिटी भोजन के अलावा मास्क और साबुन सैनिटाइजर का वितरण की है लोगों के बीच में, ताकि लोग इस कोरोना काल में इस मुहिम को चलावें और एक मैसेज जाए कि इस समय कितनी जरूरत है मास्क और सुरक्षा की। इस लेकर के आज ये डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल के सहयोग से अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच शाखा के द्वारा मधुबनी के संकट मोचन मंदिर स्थित सर्राफ भवन में कोविड जांच कैंप लगाया गया। इस दौरान 68 लोगों की रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से कोविड की जांच की गई, जिसमें 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोविड संक्रमण में अप्रत्याशित वृद्धि होने को देखते हुए अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच शाखा मधुबनी के सहयोग से रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सर्राफ सदन संकट मोचन मंदिर मधुबनी के हार्ट हॉस्पिटल रोड में कोविड नमूना संग्रहण कैंप लगाया गया। इस दौरान सदर अस्पताल के सहयोग से मधुबनी के अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच शाखा के द्वारा कोविड टेस्ट कैंप का आयोजन मधुबनी के सर्राफ भवन निकट संकट मोचन मंदिर के समीप किया गया। कार्यक्रम में सदर अस्पताल की मेडिकल टीम उपस्थित रही। वहीं शाखा अध्यक्ष रवीन कुमार मुरारका, शाखा सचिव माधव सर्राफ, संयुक्त मंत्री सीए मिथिलेश मुरारका, शाखा कोषाध्यक्ष रंजन अग्रवाल व शाखा सदस्य संजू सर्राफ समेत कई सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान कुल 68 लोगों का रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से कोरोना का जांच किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।